हे दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर्स नॉच यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको एनुअली 1 लाख रुपए तक अगर डिविडेंड जमा करना है तो उसके लिए आपको कौन से स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आपने इस बारे में बहुत बार सोचा होगा, राइट, कि डिविडेंड एक फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम है। तो हम आज इस वीडियो में उन स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिन्होंने पिछले 10 ईयर्स तक एक अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो रखा हुआ है, जिन्होंने अपनी कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के तौर पर भी पे आउट दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कंपनी जिसके बारे में हम देखेंगे वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये एक आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। इसका प्राइमरी बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में है और ये क्लाइंट्स को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका कस्टमर बेस यूएसए, यूरोप, मिडल ईस्ट और इंडिया में जगह जगह फैला हुआ है। तो इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस है 580 रुपीज़ एज ऑन 22 अप्रैल 2021, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने पिछले साल 2020 में 18.5 रुपीज़ पर शेयर तक का डिविडेंड पे आउट किया हुआ था, जो कि लोगों को डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 5405 शेयर्स होते तो आपको टोटल 1 लाख रुपीज़ तक का डिविडेंड ये कंपनी पे कर चुकी होती, जिसके लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगता 31.34 लैक्स। तो ये है एक कंपनी जो अच्छा खासा डिविडेंड पे कर चुकी है पास्ट में और इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो इससे बेटर कंपनीज आगे हम डिस्कस करेंगे। उसका प्राइस देखो, उसने टोटल डिविडेंड कितना पे किया हुआ है, उसका पिछले साल का रिकॉर्ड कैसा है, ये सब कुछ चीज़ें जो हम कोई भी स्टॉक्स में अगर डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें देखनी चाहिए। तो अगली कंपनी जिसके बारे में हम देखेंगे वो है बजाज ऑटो लिमिटेड। ये एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में डील करती है। तो इसका करंट मार्केट प्राइस है 3681 रुपीज़ एज ऑन 22 अप्रैल और ये एक वेल नोन एस्टैब्लिश्ड कंपनी है इंडिया में। इसने ईयर 2020 में 120 रुपीज़ पर शेयर तक का डिविडेंड पे आउट दिया हुआ है। अगर आपके पास ये कंपनी के 833 शेयर्स होते तो आपको पिछले साल 1 लाख रुपए तक के डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके होते, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगती 30.6 लैक्स आज के डेट पर। तो अगर आप यहाँ से आगे सोच रहे हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको इतना अमाउंट चाहिए जिससे कि आप एनुअली 1 लाख तक के डिविडेंड इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जमा कर सकते हो। और ये ध्यान में रखिए, ये जो डिविडेंड पे आउट होता है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम डिविडेंड अगले साल भी ये क्रेडिट करे। हो सकता है ज़्यादा भी क्रेडिट कर सके, हो सकता है कम भी हो सके, तो ये कोई नहीं जानता। ये तो आपको कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक करके ही समझ आएगा। तो अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पैकेजिंग सेक्टर की एक कंपनी है जिसका करंट स्टॉक प्राइस है 875 रुपीज़ एज ऑन 22 अप्रैल। इस कंपनी ने पिछले साल 53 रुपीज़ पर शेयर तक के डिविडेंड दे चुके हैं ये लोग, जिसके लिए अगर आपके पास इस कंपनी के 1886 शेयर होते तो आपके बैंक में पिछले साल 1 लाख रुपए जमा हो चुके होते, जिसके लिए आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए थी वो है 16.5 लैक्स। अगर आपको ये स्टॉक पिछले साल अगर आपने बाई किया होता तो शायद आपको कम प्राइस में मिल चुका होता, क्योंकि तभी मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप लिया हुआ था, तो आपको ये स्टॉक और सस्ते में मिल चुका होता और शायद इसका डिविडेंड पे आउट रेशो कुछ ज़्यादा हाई होता आपके लिए। अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है राइट्स लिमिटेड। ये रेलवे इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है जिसका करंट स्टॉक प्राइस है 237 रुपीज़ एंड 20 पैसे। तो इस कंपनी ने पिछले साल 15 रुपये पर शेयर तक का डिविडेंड क्रेडिट कर चुके हैं ये इन्वेस्टर्स को। अगर आपके पास ये कंपनी के 6666 शेयर्स होते तो आपको पिछले साल ये कंपनी 1 लाख रुपए दे चुकी होती, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए था 15.81 लाख रुपीज़ बेस्ड ऑन करंट वैल्यू। अगला शेयर है SJVN लिमिटेड। ये पावर जनरेशन सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है। इसका करंट स्टॉक प्राइस है 25.20 रुपीज़। तो इस कंपनी ने पिछले साल 2.3 रुपीज़ पर शेयर तक का डिविडेंड इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसके लिए आपके पास अगर 43,478 शेयर्स होते इस कंपनी के अकाउंट में ये कंपनी 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट कर चुकी होती। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ज़रूरत थी सिर्फ 10.95 लाख रुपीज़, जो कि अगर आप देखें तो इसका डिविडेंड पे आउट
10% के आसपास आ रहा है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट को अगर बैंक एफडीज़ और आरडी से कंपेयर करें तो ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि बैंक्स आपको 5% के आसपास प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे आपको 10% के आसपास इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कोल इंडिया लिमिटेड। ये माइनिंग सेक्टर में काम करने वाली एक वेल नोन कंपनी है। इसका करंट स्टॉक प्राइस है 125.05 रुपीज़। इस कंपनी ने पिछले साल 12.5 रुपीज़ पर शेयर तक के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अगर आपके पास ये कंपनी के 8,000 शेयर्स होते तो पिछले साल आपको ये कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ दे दिए होते। मतलब ये कंपनी इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करती रहती है। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ज़रूरत थी सिर्फ 10 लाख रुपीज़। तो ये आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एनुअल रिटर्न्स 10% के आसपास आ रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये रिफाइनरी सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है और आपने इस कंपनी के बारे में सुना भी होगा। इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस है 87.85 रुपीज़। तो इस कंपनी ने पिछले साल 10.5 रुपीज़ पर शेयर तक के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ये लोग। तो आपको इस कंपनी के अगर सिर्फ 9,523 शेयर्स होते तो आपके अकाउंट में ये कंपनी ने 1 लाख रुपए क्रेडिट किए होते पिछले साल। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए थी 8.3 लाख रुपीज़, अगर आपने इस कंपनी में कुछ साल पहले या फिर अभी भी इन्वेस्ट किया हुआ होता तो। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करेंगे और जिस कंपनी का सबसे हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये मेटल सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है। इसका करंट स्टॉक प्राइस है 302 रुपीज़। और ये ध्यान में रखिए, इसका स्टॉक प्राइस हम जो भी देख रहे हैं वो एज ऑन 22 अप्रैल 2021 है। तो ये कंपनी का लो पिछले साल का अराउंड 150 था। अगर आपने तभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो इसका डिविडेंड पे आउट आपको बहुत बढ़िया मिलता। ये कंपनी ने पिछले साल 37.8 रुपीज़ पर शेयर तक का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसके लिए आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए थी 2645 शेयर्स की। अगर आप स्टॉक प्राइस 302 के हिसाब से कंसिडर करें तो ये इन्वेस्टमेंट आती है 7.98 लाख रुपीज़। बट अगर आपने इसको डिप में बाई किया होता क्लोज टू 150 या फिर 160 भी, तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाती। तो ये है डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही स्टॉक में सारे इन्वेस्टमेंट कर दो डिविडेंड के लिए। आप कुछ 5 से 6 स्टॉक्स चुन सकते हो जिसमें आप 20% भी आपका अगर एलोकेशन आप उन स्टॉक्स में करो। कभी किसी एक कंपनी ने डिविडेंड नहीं भी दिया तो आपके बाकी जो कंपनीज़ है वो आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहेंगी, जिससे कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहे। तो अभी हमने जो डिविडेंड कैलकुलेट किया है ना वो बेस्ड ऑन द करंट प्राइस है। तो अगर इसमें कंपनी ने कोई स्पेशल डिविडेंड दिया होगा तो वो हमने कंसिडर नहीं किया हुआ है। और इसमें जो भी टैक्स आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो भी आपके रिटर्न्स आ रहे हैं उसमें हम लोग ने टैक्स और कैपिटल अप्रिसिएशन कंसिडर नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्योरली बेस्ड ऑन स्टॉक प्राइस है। तो ये वीडियो बनाने का मोटो ये था कि आपको हम ये बता सके कि कैसे आप ऐसे स्टॉक्स भी चुन सकते हो जो कि कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ एक अच्छी अमाउंट में डिविडेंड भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि आपको टाइमली इनकम आती भी रहे और कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता रहे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।